नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुभाष गर्ग है। हाँ, सुभाष जी ये बताइए कि आपने जो ये बिज़नेस शुरू किया है, जी सर। कैसे ख़्याल आया कि ये बिज़नेस शुरू किया जाए? दरअसल में थोड़ा बाहर और अंदर का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, कई विदेशों में जाने का, देशों में मौका मिला, तो वहाँ देखा कि जो इंडिया में विस्की के नाम पे चीज़ पिलाई जा रही है, जो पी रहे हैं, या देसी कंट्री लिकर के नाम पे बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी की शराब पिला रहे हैं लोगों को सरकारें, तो उससे वो और कहीं चलती नहीं है, वो इंडिया के सिवा और कहीं नहीं बिकती है इस टाइप की। तो जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो आम ड्रिंक है, पॉपुलर ड्रिंक, वो वाइन ही है। तो वहाँ खाने के फूड वैल्यू के हिसाब से लोग इसको कंज़्यूम करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में फ्रांस में, इटली में वाइन पी जाती लेकिन है। भारत में इसका क्या स्कोप देखा आपने? वाइन में के कल्चर अब चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। जो लोग काफ़ी लोग बाहर जाने लगे हैं, पढ़े लिखे। भारत में स्कोप पहले से बढ़ रहा है, चेंज आ रही है पहले से। अब लोग पूरा वर्ल्ड छोटा छोटा होता जा रहा है साइज़ में, इंटरनेट वगैरह की वजह से। और काफ़ी लोगों का एक्सपोज़र हो गया है, बाहर अंदर भी जा रहे हैं लोग, ट्रैवल काफ़ी कर रहे हैं। जो यूरोप में या अच्छे कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, उनको सबको अवेयरनेस है वाइन की, कि वाइन एक अच्छी ड्रिंक है और रिप्लेस कर रहे हैं वो अपने आप को सो कॉल्ड यहाँ इंडिया। यहाँ पे तो इसका बहुत कम स्कोप है, बहुत कम लोग पीते हैं, यूज़ करते हैं। नहीं, वो एक कारण रहा है कि एक तो ये प्रॉपर यहाँ इंडिया में उसकी प्राइसिंग सही नहीं है, बहुत महंगी बिकती है होटल वगैरह में, जहाँ वाइन का कल्चर थोड़ा बहुत है हाई सोसाइटी में। तो वहाँ वाइन का एक कंसेप्ट बना दिया गया है कि वाइन बहुत महंगी प्रोडक्ट होती है, 5,000 की 4,000 की बोतल से कम कोई सी अच्छी वाइन को आप किसी होटल में जाके डिनर के साथ एक बोतल ऑर्डर कर देंगे तो आपका बिल ये समझो कि 5,000 ऐड हो गया उसमें। और आमतौर पे इतनी महंगी प्रोडक्ट कोई इंडिया में ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वाइन का कल्चर इसलिए डेवलप नहीं हो रहा। एक दो चार फैक्ट्रियाँ अभी लगी हैं महाराष्ट्र वगैरह में, उनमें से दो तीन कामयाब हैं थोड़ी बहुत, तो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने कुछ रेट थोड़ा सा तो नीचे लाया है, पर अभी भी उन आम आदमी के अफोर्ड नहीं कर सकता उस रेट की प्राइस पे। हाँ फिर भी भाई, इसके पीने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम तो है। इसको मार्केट में कैसे पकड़ में लाएँगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग बियर पीते हैं उनको वाइन पिला सकता हूँ मैं, कि उसकी प्राइस रेंज को उसमें लाया हूँ कि वो बियर वाले लोग अफोर्ड कर सकें। क्योंकि बियर और वाइन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क हाँ, है? बियर जो होती है बेसिकली वो ग्रेन से बनती है। पहले तो माल्ट उसके लिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडेड था, इंटीग्रेंट था। तो माल्ट होता है, जौ से बनता है, बार्ले। बार्ले को अगर हम पानी में भिगो देते हैं और वो अंकुरित हो जाता है तो वो माल्ट कहा जाता है। वो हरे माल्ट को फिर हम लोग थोड़ा उसको भूनते हैं, जैसे हीट करते हैं, हीट देने के बाद उसमें हल्की हल्की फ्लेवर आ जाती है भुने जाने की, जैसे चने के और गेहूं का भूनने की खुशबू आती है। तो वो खुशबू जब आने लगती है तो उसको हम लोग फिट फॉर वाइन बियर मेकिंग कहते हैं। तो वो जो माल्ट है वो अब प्रोडक्ट कम यूज़ हो रहा है और उसकी जगह पे चावल का, टूटा हुआ चावल और मक्का और थोड़ी चीनी, ये सब यूज़ हो रहा है। तो उसकी क्वालिटी बियर की पहले जैसी नहीं रही। तो वाइन क्यों पिए? ये बताइए ना, जिनको तो बियर पीने में अच्छा लगता है, हाँ, तो वाइन क्यों पिए? वाइन एक अच्छी प्रोडक्ट है, फ्रूट से बनती है। आमतौर पे तो जो यूरोप में बनती है वो पहली प्रायोरिटी तो उनकी बेसिक अंगूर है, अंगूर से बनाई जाती है। अंगूर एक बहुत पानी वाला और मिठास वाला फल है, जिसमें शुगर की क्वांटिटी अच्छी होती है। वाइन के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है एसिड, उसके अंदर नेचुरल एसिड भी होते हैं, फ्रूट के अंदर, अंगूर के अंदर भी होते हैं। वही एसिड्स और शुगर हमारे इसमें क्या अल्कोहल की मात्रा क्या रहती है? 15%, वहाँ बियर बाहर में? यूरोप में 13% मिनिमम होती है, 12.5 से। और बियर में? बियर में होती है 3 से 5, और एक दूसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बियर की, 5 से 8। मतलब बियर से ज़्यादा अल्कोहल इसमें रहता है। हाँ, 2-2.5 गुना ज्यादा रहती है। तो अभी आप कौन-कौन से फ्रूट का बना रहे हैं ये चीज़ें? हम लोग लोकल फ्रूट यूपी में जो पैदा होता है उसी को यूज कर रहे हैं। एक तो यहाँ अंगूर पहले काफी होता था इस बेल्ट में, सहारनपुर के पास, तो उसको अभी मार्केटिंग नहीं हो पाई, लोगों ने उखाड़ दिया, फेंक दिया, सब्जियां लगा दी उसकी जगह पे, करेला तोरी होने लगा। तो अभी थोड़ा सा बरेली साइड में काफी सक्सेसफुल हुआ है अंगूर का प्लांटेशन। और बाकी आम होता है हमारे इलाके में, बुलंदशहर के पास, सहारनपुर तक पूरी वेस्टर्न यूपी में आम यूज कर रहे हैं, बनाना यूज कर रहे हैं, गुआवा यूज कर रहे हैं, जो अमरूद, वो काफी होता है इलाहाबाद साइड से। और यूपी एक बहुत बड़ा फ्रूट बास्केट है।
हर किसी इनका सब अलग अलग बनाते हैं या सबको मिक्स करके बनाते हैं? अलग अलग भी बनाते हैं, मिक्स करके भी बनाते हैं। जैसे आड़ू आ रहा है अभी, आड़ू भी बहुत अच्छी वाइन बनाते हैं, आड़ू से बनती है, जामुन से भी बनती है, स्ट्रॉबेरी भी बहुत होने लगी है मुजफ्फरनगर की साइड पे, उसकी भी बनाएंगे, लीची हो रही है। फ्रूट की कोई कमी नहीं है यूपी में, पर है कि लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कई बार क्या होता है कि सेहत को लेकर भी लोग मना करते हैं कि आपको ये नहीं पीना चाहिए, आपको ये नहीं पीना चाहिए, इस शुगर के मरीजों को। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि ये कोई भी पी सकता है, इससे नहीं नहीं, कम मात्रा में, देखो ये तो दवाई है, कम मात्रा में पी जाए तो कोई भी जो है वाइन है, एक्चुअल वाइन फ्रूट से बनी हुई नुकसान नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जो फ्रूट का है वो हिस्सा भी रहता है जो हम लोग खाते हैं, कोई भी फ्रूट नुकसान नहीं करता। और जो बाकी की शराब के नाम से या वाइन के नाम से बेचा जा रहा है, देसी हो, कंट्री लिकर हो, चाहे अंग्रेजी हो, उसमें सिर्फ फ्रूट की कोई वैल्यू नहीं होती, फ्रूट है ही नहीं उसके अंदर, वो सिर्फ शीरे से बनती है। चीनी मिलों का जो वेस्ट होता है, शीरा इंग्लिश में मोलासिस बोलते हैं, उसी की अल्कोहल बनाई जाती है। उसी अल्कोहल को अगर थोड़ी चीपर पैकिंग में बेचा जाता है तो कंट्री लिकर का नाम दे देते हैं, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बोतल में भर के अच्छा लेबल लगा के अच्छा नाम रख के बेचा जाता है, अच्छी फ्लेवर थोड़ी डाल दी जाती है, तो उसको आप IMFL कैटेगरी में विस्की बना के बेच रहे हैं। है वो अल्कोहल ही, उसके अंदर कोई फूड वैल्यू नहीं है, वो एक किस्म का केमिकल है, अथाइल अल्कोहल है, उसको ENA कहा जा रहा है, कभी कहा जाता है, कभी वो रेक्टिफाइड स्पिरिट कही जाती थी, अब उसका नया वर्ड बना दिया ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। वो सारी चीनी के मिलों से बनी हुई, जो शीरे की बनी हुई शराब है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है अल्कोहल के सिवा। तो सरकार जैसे एक बार तो लाइसेंस देती है भाई, और दूसरे तरफ ये भी कहती है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो गवर्नमेंट की एक हिपोक्रेसी है। अब ये देखिए कि जो देसी की शराब की यहाँ आम बोतलें बाहर पड़ी हुई हैं, गत्ते के कार्टन पड़े हुए हैं छोटे छोटे 200-200 ml के, उसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 10 रुपए के आसपास है, और बिक रही है 70-80 रुपए में। वो सारा मार्जिन जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, और ठेकेदार को भी 5-7-10 रुपए मिलते होंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो वो गवर्नमेंट की जो बेसिक इनकम है वो सारी लिकर से है। अब यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, यहाँ 50-60 हजार करोड़ एक्साइज से आ रहा है। हर स्टेट में जो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा एक्साइज डिपार्टमेंट कमा रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को अवेयरनेस आए, जो पी रहे हैं वो पिला रहे हैं। तो अगर आपके जो ये यूजर है, इनके लिए क्या कहेंगे? यूजर को ये कहेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी पे लेके आओ, आप कम से कम वो चीज पियो जो नुकसान ना करे। अब पूरा यूरोप है, वहाँ वाइन जो है फूड का हिस्सा है, और वहाँ इजीली अवेलेबल है, जनरल स्टोरों पर भी मिलती है। और अभी चंडीगढ़ ने नई पॉलिसी में आम स्टोरों पे भी अलाउ कर दिया वाइन को भी सेल, और उनमें कंडीशन एक लगाई है, थोड़ी वो भी हटा देनी चाहिए कि 3 करोड़ से जिनका ज्यादा टर्नओवर है वही बेचेंगे स्टोर। तो अगर वो उस टाइप की पॉलिसी लाई जाए और रीजनेबल स्टोर्स पे बिके मॉल्स वगैरह में, तो आई थिंक वाइन जो है वो आने वाले फ्यूचर की एक अच्छी ड्रिंक है, तो सेफ ड्रिंक है। जो हमारे आयुर्वेदिक की हिस्ट्री है या मैथोलॉजी की हिस्ट्री है, मैथोलॉजिकली ये कहा जाता है कि देवता लोग सोमरस पीते थे। सोमरस क्या, वाइन ही होती है, रस से बनी हुई, जिनके सोम को फर्मेंट कर दिया, रस को फर्मेंट कर दिया तो वो सोमरस बन जाता है, और ये हेल्दी ड्रिंक है बेसिकली। आपने जैसा कि बोला जी फ्रांस में जी जो पानी जैसा यूज करते हैं, हाँ। तो क्या लग रहा है अभी जो पॉश इलाके हैं, तो इंडिया में ऐसा फ्यूचर में कभी कुछ आने वाला है कि लोग पानी की तरह बियर यूज करें या वाइन यूज करें? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। आएगा। हाँ, अब जो पढ़ी लिखी क्लास है या जो बाहर अंदर ट्रेवल कर रहे हैं लड़के लड़कियां, उनको सबको पता चल गया कि वाइन भी एक अलग से अच्छी चीज है, ये पी जा सकती है। और हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट है इसके? हाँ, हेल्थ के लिए जो हमारे यहाँ देसी दवाइयों में एक चीज का आपने नाम सुना होगा, द्राक्षासव। द्राक्षासव का नाम सुना है। द्राक्षा मीन्स संस्कृत में अंगूर को बोलते हैं। जो अंगूर से बनी हुई वाइन है या उसको द्राक्षासव कहा जाता है। उसमें 2-4 मेडिकेटेड करने के लिए हर्ब्स वगैरह डाली जाती हैं, किसी में बड़ी इलायची डाल दी, किसी में साथ में दालचीनी डाल दी, किसी में और 2-4 जड़ी बूटियां डाल दी, तो वो द्राक्षासव बन जाता था। तो उसके गुणों के कारण ही वो दवाई के तौर पे, यानी कि लेडीज को पहले कई बार लेडीज की ड्रिंक कहा जाता है, वाइन को लेडीज ड्रिंक है, क्योंकि जो खून की कमी को भी दूर करती है। जो फ्रूट है अपने आप में, जो आम है, आम में बहुत बड़ा गुण है, वो सीजन में मिलता था, इसको सारा साल आप रख सकते हैं वाइन को, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इसको बोतल को आप ना खोले तो 2-4 साल 5 साल भी रखी जा सकती है आराम से।
इस बॉटल को एक बोतल को, बंद बोतल को, जैसे ये बोतल, 5 साल तक ये मतलब रख सकते हैं। हाँ इसको सील्ड रहना चाहिए, हाँ। इसमें एयर ना जाए, और भरी हुई होगी तो खराब नहीं होगी। वाइन कब खराब होती है, जब इसको हम खोल के रख देते हैं तब खराब हो जाएगी 2-4 दिन बाद। खराब के इन द सेंस के इसमें जैसे फ्रूट है हमने काट दिया, आम है, सेब है, काट दिया, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, उसकी लुक बदल जाती है, उस पर ब्राउनिश लेयर आ जाती है, ऑक्सीडेशन हो इसकी जाती है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं एक्सपायरी नहीं होती है। वाइन हमेशा पुरानी होने पे बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है बल्कि। हाँ, ये तो बात अच्छा है। कुछ कुछ ऐसा फील होता है टाइम्स कि ये एक नारा है, नशा मुक्त कोई समाज हुआ नहीं कभी भी। यूरोप में भी ट्राई किया गया, अमेरिका में भी ट्राई किया गया कि नशा मुक्त हो जाए देश, नहीं हुआ। कुछ नशे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ ज़्यादा बुरे होते हैं। तो नशा तो ताकत का भी रहता है लोगों में, नशा पैसे का भी होता है। और जहाँ तक वाइन का या लिकर का नशा है, उसमें सबसे सेफ नशा जो है वो वाइन का है। और वाइन एक ऐसे प्रोडक्ट है ऐसा जो फ्रूट से बनता है, फ्रूट का फर्मेंटेड जूस है वाइन। उसमें जो अल्कोहल है वो उसके जो फ्रूट की शुगर है उसी से बनती है। और फ्रूट एक ऐसा एग्रो प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। चाहे आम हो, चाहे कोई अंगूर हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, आलू बुखारा हो, आड़ू हो, पीच जिसे बोलते हैं, या लीची हो, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। कोल्ड स्टोर में भी आप रखेंगे कितने दिन चलेगा? तो इसको सेव करना और इसकी वेस्टेज ना हो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों के फ़ायदे के लिए, जिसके लिए ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है कि वाइन्स को प्रमोट करेंगे। पर प्रमोट हो नहीं रही, वाइन्स प्रमोट को कर नहीं रहे, सिंसियर एफर्ट्स नहीं हो रही। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं वाइन बेकिंग में और वाइन की मार्केटिंग में आज की डेट में, इस स्टेट में भी, कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक वाइन्स देन मार्केट द वाइन्स। कोई मार्केट तैयार नहीं है वाइन के लिए। हमारी जो हमारी पब्लिक है, जनरल कंज्यूमर है अल्कोहल का, उसको धीरे धीरे इतनी हार्श और घटिया नशे पे लगा दिया गया है लिकर पे। जो कंट्री लिकर है, क्या है वो? मोलासेस का स्पिरिट है। 36% बीवी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो उसको बेचा जा रहा है, प्योर स्पिरिट है, पानी और स्पिरिट का मिक्सचर और कुछ नहीं। और वो 70-80 रुपये में, 90 रुपये में बिक रहा है उसका टेट्रा पैक 200 ml का। उसमें से प्रोड्यूसर को 10 रुपये जाते हैं, 9 रुपये या 10 रुपये ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और बाकी टैक्सेस हैं सारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये टैक्स वो टैक्स, वो सब गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो बहुत बड़ा है लिकर, कंट्री लिकर। ऐसे IMFL है, वो भी एक फेक वर्ड है। IMFL किसी इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड को ढूंढ लो, आप किसी को ढूंढ लो, किसी डिक्शनरी में IMFL नहीं मिलेगा। इंडियन मेड फॉरेन लिकर, व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ बड़ी शिट। इंडियन मेड फॉरेन लिकर क्या होता है? उसका नाम अंग्रेजी है तो वो स्पिरिट ही ना। चाहे उसको वोदका बोल लो आप, थोड़ा रेक्टिफाई स्पिरिट को और साफ कर देंगे तो वोदका हो गई, ENA हो गई। इट्स ए फेक टर्म। वो विस्की नहीं है। विस्की भी क्या है बेसिकली? माल्ट अल्कोहल है। माल्ट से बनी हुई अगर है और पॉट स्टिल से डिस्टिल करी हुई, नॉट ए फॉर ए रेक्टिफाइड कॉलम, पॉट स्टिल से बनी हुई है, तब वो विस्की कहलाएगी और मैच्योर होएगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम। और ओक वुड में रखी हुई है तब। अगर ऐसे ही उसको 2 घंटे बाद ही उसको बोटलिंग कर देना है और उसमें थोड़े एसेंस मिला देने हैं इधर उधर के, और वो आपको विस्की का नाम दे देना है, तो बहुत अजीब एक बात है। पुरानी, अब पता नहीं, मैंने BIS को अभी रिसेंटली परचेज़ नहीं करी उनकी बुकलेट। बहुत पहले मैंने जब परचेज़ करी थी तो वाइन और इसके चक्कर में मैंने एक विस्की का भी मैंने वो ले लिया, उनका 20-30 रुपये का था। ITO के पास इनका ऑफिस है, वहाँ से ले लिया। तो उस पर विस्की कैसे डिफाइन करी गई थी मालूम है? कि इफ़ इट स्मेल्स लाइक विस्की, इफ हैज़ ए कलर ऑफ विस्की, इट इज़ ए विस्की। और माल्ट विस्की को क्या था कि अगर 2% उसके अंदर माल्ट विस्की मिला दी गई तो माल्ट विस्की हो गई। क्या ये डेफिनेशन है भाई विस्की की? अगर विस्की बनानी है आपने और माल्ट विस्की बनानी है तो पॉट स्टिल से बनाइए और माल्ट से बनाइए। ग्रेन जो है वो भी एक फेक वर्ड है। ग्रेन क्या है? कुछ भी आप अंट शंट लेके डैमेज वीट के नाम से आप गेहूं की बना रहे हैं, चोरी की गेहूं इधर उधर से गवर्नमेंट एजेंसियों से आ रही है, तो वो क्या है? वो विस्की थोड़ी है। उसको फिर रेक्टिफाइड कॉलम से आप निकाल रहे हैं, वो क्या मैच्योर होएगी? वो तो प्योर अल्कोहल है। डिस्टिल्ड वाटर कभी मैच्योर होता है क्या?
जो मैच्योर होने की चीज़ है वो माल्ट से बनी हुई, पॉट स्टिल से बनी हुई अगर विस्की है तो वो ओक वुड में रखने से, जैसे स्कॉटलैंड में लॉ है, अब कितना उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना उसका कमर्शलाइजेशन हो चुका है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन इट, पर वो है कि वो भी कमर्शलाइजेशन है। 3 साल ओक में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, कितना उसको ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंडेड विस्की एक टर्म डेवलप हो गया है। ब्लेंड क्या मतलब है? मिला दिया गया है एक रेक्टिफाइड स्पिरिट को और थोड़ी सी माल्ट विस्की डाल दी तो वो ब्लेंडेड विस्की हो गई। ये भी एक चीटिंग है कंज्यूमर के साथ। तो आप सबसे सेफ नशा है अगर लिकर का है तो वाइन है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। फ्रूट का ड्रिंक है, फ्रूट को फर्मेंट कर दिया, फ्रूट जूस को वाइन कर दिया, तो उसको प्रमोट करिए। अगर आप नशा मुक्त करना चाहते हैं पब्लिक को, एजुकेट करिए। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती एजुकेट करना, और पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। हर स्टेट चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना, और उसमें नंबर 2 बिक रहा है। वो ग्रे मार्केट डेवलप हो गई है। एक ट्रक का परमिट बनता है एक्साइज फैक्ट्री से जाने के लिए, 4 ट्रक और निकल जाते हैं उसी परमिट में, तो सब मिले जुले होते हैं। अब वो प्रतिशतता कम हो रही है, स्ट्रिक्ट हो गया है, वो जो QR कोड वगैरह लगा दिए हैं, बट स्टिल आई डाउट। तो वाइन में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, वाइन की कोई मार्केट नहीं है, तो इसको इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा के बनाएंगे, उसको पोर्टल पे चढ़ाइए, कितना फ्रूट लिया, कहाँ से लिया, कब कितने घंटे में फर्मेंट हुआ। अजीब बात है, ऐसे लोगों को पोर्टल सौंप दिया गया है जिन लोगों को ABC भी नहीं पता वाइन मेकिंग की, डिस्टलरी की तरह से वाइनरी को चला रहे हैं। वाइन एक अलग प्रोडक्ट है और अलग तरीके से बनता है, अलग तरीके से बिकता है, उसकी कोई रेडी मार्केट ही नहीं है। 2 नंबर की मार्केट छोड़ो, उसका कोई कंज्यूमर कंसेप्ट ही नहीं बना है अभी, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि वाइन एक चीज प्रोडक्ट है। और इसकी प्राइस इतनी हाई रहती है कि आम आदमी उसको सोच ही नहीं सकता अफोर्ड करने के। होटल में जाइए आप, एक बोतल डिनर के साथ किसी गेस्ट को, फॉरनर कोई गेस्ट आया, कोई बहुत अपने वाइन अच्छी दिखा के उसको ऑर्डर करवा दिए 1 बोतल, तो आपके बिल में 5 से 10 हज़ार रुपये कुछ भी ऐड कर देंगे होटल वाले। तो ये एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वाइन को पॉपुलर करने के लिए कुछ अलग वाइनरी वाला रुख अपनाइए, उसको डिस्ट्रिक्ट की तरह से नहीं चलाइए पोर्टल पे। और पोर्टल वाले ऐसे लोगों को हैंडल कर दिया है जिनको वाइनरी की ABC भी नहीं पता, और वो कहते हैं जी सब पोर्टल पे चढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, और बेचना है तब उसमें दिक्कत है। मार्केटिंग इज़ नॉट ईजी फॉर वाइन्स। तो देश को जनरल किसान के हित में अगर काम करना है कि उसका फ्रूट वेस्ट ना जाए, 80% वेस्टेज जाती है फ्रूट में। हमारे पार्टनर हैं गजय भाई, इनका बाग है बुलंदशहर में आम का, और मुझे याद है कि पिछले 20 सालों में कभी 3, 4, 5 ठेकेदार टिके होंगे जो पैसा दे के गए हैं पूरा बाग का, नहीं तो हर बाग भाग जाते हैं, थोड़ा पैसा दिए, बाग ले लिया, और उसके बाद बोल दिया सब बारिश आ गई, फ्रूट तो बिका ही नहीं, आम तो बिका ही नहीं, आम तो खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे ही सारे फ्रूट में हो रहा है। लीची का भी ये हाल है, थोड़ी बारिश हो गई खराब हो जाती है, और आड़ू का भी ये है, कीड़ा लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ढंग से सोचना चाहिए और रिलैक्सेशन देनी चाहिए वाइनरी को। अपने ज़िले में एक्साइज कंट्रोल है, इस एक्साइज डिपार्टमेंट है, इससे करवाइए। पोर्टल वाले अनाड़ी लोगों को पकड़ा दिया है, उनको कुछ नहीं है। अब ये लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी महीना बांध दो हमारा। दिस इज न्यू सेंस। गवर्नमेंट ने उसको हायर किया है सर्विसेज देने के लिए, अगर वो भी हमको परेशान करेंगे कि हम आपके पोर्टल में ये नहीं अपडेट करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, हमारे को तो कुछ देते नहीं हैं, हम कमाई कुछ नहीं रहे तो दे कहाँ किसी को। तो ये सारी बातें जो हैं एक बिजनेस के फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट रियली कीन टू प्रमोट बिजनेस इन द स्टेट। अगर यही हालत रहा तो ये 2-3 वाइनरियाँ लगी हैं, ये भी बंद हो जाएंगी। तो मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ पंजाब में, जब मैंने गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्टर में वाइनरी लगाई थी। 2 लाइसेंस थे पंजाब एग्रो के पास। पंजाब एग्रो जो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है उसके पास 2 परमिट थे, LOI थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से। एक था वाइन मेकिंग का, एक था वाइन बेस्ड अल्कोहल्स यानी कि ब्रांडी वगैरह बनाने का। तो ब्रांडी का लाइसेंस हमने अप्लाई किया 1997 में, वो आज तक नहीं दिया। अभी मैंने लास्ट ईयर RTI में पूछा गवर्नमेंट से, भाई क्या हुआ हमारे लाइसेंस का, कहाँ पहुँचे, क्यों नहीं दे रहे? आपने तो बहुत सारे डिस्टिलरी के लाइसेंस दे दिए, पौंटी चड्डा को दे दिया और लोकल बंदों को बहुत सारे दे दिए, और ये
7 सीजन क्या क्या कई लोगों को डिस्टिलरियों के लाइसेंस दे दी, तो हमारा नंबर क्यों नहीं लगा? तो क्या कह रहे हैं कि साहब अंडर कंसिडरेशन है, गवर्नमेंट में पड़े हैं। दिस वाज द रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ द एक्साइज। तो अगर 20-20 साल आप 25-30 साल लाइसेंस नहीं देंगे तो इट मीन्स कि आपका इरादा ही नहीं है किसानों की फसल को, फ्रूट को सेव करने का। अब इतना अंगूर था बठिंडा और आस पास के जिलों में, मानसा में, फरीदकोट में, फिरोजपुर में, सब अपरूट हो गया, सब जगह तोरी करेले लग गए हैं। ऐसे ही हाल यूपी में हुआ है। ये हमारी जो हरियाणा के साथ जमुना के किनारे किनारे जो बागपत का एरिया है, वहाँ बहुत अंगूर था, परलेट वैरायटी का था, अच्छी इंटरनेशनल वैरायटी है जिसको रेजलिंग बोलते हैं। ये था सारा खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बेसिकली कि हम जो कर रहे हैं वो क्या किसानों के हित में है, क्या कहीं वो हमारी बाइंडरीज और इसको हम प्रमोट कर पाएंगे, जैसे हम क्लेम करते हैं कि हमने ये किसानों के लिए ये करा वो करा। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट द वाइन्स and allow us to make good wines from fruits. Thank you.